ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? जी, आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हो रहा है जी। ठीक है। ओके गाइस, मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 13 चल रहा था, बट बीच में कुछ काम की वजह से ये बैच स्टॉप हो गया था। बट आज से ये कंटिन्यू होगा। इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने ये सब लेक्चर्स नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में बताया था कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है कैसे पहचाने। एडवांस कैंडल स्टिक्स उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चार्ट पैटर्न क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें के बाद हमने स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है और ईच एंड एवरीथिंग्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हुआ था फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। फिबोनाची क्या होते हैं, उसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेबल्स होते हैं जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। आप लोगों को याद होगा फिबोनाची में मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया था। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ था हमारा गोल्डन जोन का, दूसरा हमारा था 0.88 का लेवल। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप बोलो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सिंपल सा मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं। अब इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से लेवल होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था गोल्डन जोन के बारे में। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा 0.5 से लेकर 0.618 के बीच का जो लेवल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते थे गोल्डन जो जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा था पहला गोल्डन जोन का। उसके बाद अगर मार्केट गोल्डन जोन फेल हो जाता है या गोल्डन जोन से रिवर्स होकर वापस मार्केट नीचे आता है तो हमारा जो अगला लेवल जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता था वो था 0.88 का लेवल। और ये दोनों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। बट फिबोनाची में एक और इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1.618 का लेवल। ठीक है, ये दोनों तो क्लियर हो गया। इसके अलावा जो आप यहाँ पे देख रहे हो 0.38, 1.13, ये सारे जैसे लेवल्स है ना, इसको सिर्फ हम हार्मोनिक पैटर्न्स में यूज़ करेंगे। इसका इंडिविजुअल अकेला पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन जब इसको हम हार्मोनिक के साथ अटैच करके यूज़ करेंगे तब वहाँ पे इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होगी। बट अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल फिबोनाची के लेवल्स पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ आपका एक तो ये होगा 0.5 से 0.618 का लेवल जो है जो कि एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है वो, दूसरा 0.88 का लेवल, और तीसरा 1.618 का लेवल जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, जिसके आज हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ यही सीखेंगे कि 1.618 का लेवल कहाँ पे होता है, किस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं और ये कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो समझो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो इंडिविजुअल लेवल्स पे हम किसी एक लेवल पे ट्रेड करते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा इससे भी जो एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के नेम है जैसे बैट है, गाटली है, साइफर है, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क, ये 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक पैटर्न्स को जो है ना हम लोग यहाँ पे इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इसके क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, किस तरीके से उसको चार्ट पे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे आगे होगी, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि एक्जैक्टली 1.618 का लेवल क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे एक चीज़ पहले क्लियर कर दो कि अभी तक मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताया हैं ये सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताइए, यस और नो। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, ठीक है।
तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.618 के लेवल को समझना, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जाता हूँ और चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ों को, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। हमने पहले क्या सीखा था कि कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे नहीं आता या कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता। मार्केट में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है। मतलब ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, या इसको हम करेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं एक इम्पल्स आया, उसका एक करेक्शन आ गया, फिर अगेन मार्केट में एक न्यू ऊपर की तरफ इम्पल्स आया, फिर अगेन इसका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मार्केट का क्या है, एक फंडामेंटल नेचर है, जो मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है मैक्सिमम टाइम। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो कैसे डायरेक्ट ऐसे जाएगा? नहीं, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है नीचे जाने का, वो इस तरीके से जाएगा। मार्केट में एक नीचे की तरफ डाउनफॉल आएगा, इम्पल्स इसको बोल सकते हो, और इसमें क्या हुआ, एक छोटा सा करेक्शन आएगा। इस करेक्शन के बाद फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये हमारा मान लो इम्पल्स, इसका फिर एक छोटा सा करेक्शन आएगा, फिर नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये इम्पल्स रिट्रेसमेंट मार्केट हमेशा फॉलो करता है, और यही मार्केट का क्या है, एक फंडामेंटल नेचर है, जो मार्केट हमेशा इसको क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट को अगर ऊपर जाना तो वो इम्पल्स देगा, फिर एक रिट्रेसमेंट देगा। अगर मार्केट को नीचे जाना तो मार्केट एक इम्पल्स देगा, उसका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देगा। इसी चीज़ को हम लोग ने क्या किया था, हमें ये पता करना था कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट में ये एक इम्पल्स आया, तो इसका जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट होगा ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, वही हम लोगों को बताता है कौन, फिबोनाची बताता है। तो पहला तो इसका क्या लेवल्स निकल के आता है, पहला आता है गोल्डन जोन निकल कर, कि अगर ये एक इम्पल्स आया, इसका जो रिट्रेसमेंट होगा, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं दूसरा कंडीशन लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, एक इम्पल्स आया, इसका एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट फॉर एन एग्जाम्पल इस गोल्डन जोन से ऊपर की तरफ रिट्रेस नहीं होता है, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही चला गया, लगातार गिर गया। तो यहाँ पे जो दूसरा लेवल निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0.88 का लेवल। अब ये किस तरीके से काम करता है वो आप लोगों को याद होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची के टूल को यूज़ करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फिब रिट्रेसमेंट के नाम से आता है। इस टूल को स्टार्ट करेंगे। इसको लगाने का तरीका क्या है, बॉटम से लेकर इसको हम टॉप पे लगाते हैं, ठीक है। बॉटम से क्या करते हैं, इसको हम टॉप पे लगाते हैं, और यहाँ पे जो सबसे पहला लेवल निकल कर आता है वो कौन सा आता है, 0.5 से लेकर 0.618 के बीच का लेवल। अब अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो ये गोल्डन जोन होगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ये फॉर एन एग्जांपल हमारा फेल कर जाए, अगर हमारा ये फेल कर जाए तो हम क्या करेंगे, एक बार आप यहाँ पे इसको समझो। अब सेम फिबोनाची को हम क्या करते हैं, इस जगह पे लगाते हैं, कहाँ पे, इस जगह पे। मतलब ये हमारा एक बॉटम है और ये हमारा टॉप है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे तो आपको गोल्डन जोन दिख रहा है, 0.5 से लेकर 0.618 का लेवल। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया ही नहीं है। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ गया। तो जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो अगला हमारा लेवल होगा ना, वो होगा 0.8 का लेवल, जो एज अ सपोर्ट काम करेगा, और मार्केट में हाइयर प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। अब अगर ये हमारा एक लो पॉइंट है तो हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट इस लेवल तक आए, फिर हम ट्रेड में एंट्री करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर बहुत कम टाइम आता है, मैक्सिमम टाइम ये 0.88 से क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब हम यहाँ पे दूसरा कंडीशन लेते हैं कि मार्केट ने क्या करा, हमारे गोल्डन जोन के लॉजिक को भी फेल कर दिया, 0.88 के लेवल को भी फेल कर दिया। मतलब क्या हुआ, उसको आप यहाँ पे फिर से समझो। जब हमारा कोई भी लेवल काम नहीं करेगा मार्केट में, 0.5 का भी लेवल काम नहीं करेगा, 0.618 का भी लेवल काम नहीं करेगा, 0.88 का भी लेवल काम नहीं करेगा, तो फिर कैसे हम यहाँ पे ट्रेड में प्लान करेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट हुआ। तो पहला तो ये हमारा क्या बनता है, गोल्डन जोन बनता है। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स नहीं हो रहा तो अगला कौन सा लेवल बनेगा, अगला बनेगा 0.88 का लेवल, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता है। लेकिन अगर ये दोनों फेल हो जाए, फिर ना यहाँ से रिवर्स हो और ना यहाँ से रिवर्स हो, मार्केट लगातार शार्प फॉल नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगला जो फिर हमारा सपोर्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, वो और नीचे जाके बनेगा, जहाँ पे हमारा एक लेवल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1.618 का लेवल। अब वो आपको कैसे दिखेगा, वो आपको दिखेगा जब आप फिबोनाची के टूल को यहाँ पे लगाओगे तब। तो उसको लगाने का क्या तरीका है, जो हमारा बॉटम है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जो आपका टॉप है आपको वहाँ तक इसको ले जाना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको लगाने का क्या तरीका, बॉटम से टॉप तक मैंने ले गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला तो आपका ये गोल्डन जोन है,
अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं रिवर्स हुआ, गिर गया, तो ये हमारा 88, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अब अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया तो ये डायरेक्टली नीचे की तरफ आएगा, और ये जो हमारा लेवल है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1.618 का लेवल, ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, अब मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, फिबोनाची एक रिवर्सल ट्रेडर के लिए है। अगर आप एक कंटिन्यूएशन ट्रेडर हो तो आपको फिबोनाची यूज़ करने में बहुत डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन अगर आप हर एक इम्पल्स के बाद एक रिवर्सल या एक करेक्शन ढूंढते हो तो फिबोनाची आपके लिए बेस्ट है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं एक इम्पल्स आया, एक रिट्रेसमेंट आया, तो अब ये क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ से इसमें पुल बैक आएगा तो आप गोल्डन जोन में एंट्री मारोगे। अगर आपको लगता है नहीं मार्केट और नीचे आएगा तो 0.88 से पुल बैक आएगा तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। अगर यहाँ से भी रिवर्स नहीं होगा तो और आप वेट करोगे 1.618 के लेवल तक का, और यहाँ से आप एक पुल बैक का ट्रेड लोगे। कभी कभी ऐसा होगा कि तीनों कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 0.5 पे भी, 0.8 पे भी, 1.618 पे भी। ऐसा कई बार हुआ अपने साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा गोल्डन जोन भी काम कर जाएगा, 88 भी काम कर जाएगा, 1.618 भी काम कर जाएगा। वो डिपेंड करता है मार्केट पे। ट्रेड लेने से पहले कभी किसी को पता नहीं होगा कि इसमें टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा। उसका कन्फर्मेशन हमें कब मिलता है, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं लाइव मार्केट में। ट्रेड लेने के बाद समझ में आए कि हाँ उसमें टारगेट आ रहा है या स्टॉप लॉस आना, वो भी कंप्लीट होने के बाद। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखना है, हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है या टारगेट हो रहा है इसको नहीं देखना, हमारे को सेम कंडीशन पे सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। कौन सा ट्रेड चल जाएगा किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, 0.5 पे भी एंट्री करना है, 0.82 पे भी एंट्री करना है, और इस लेवल पे भी एंट्री करना है। इसके बीच में कहीं पे भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या किया, रफली बताया। इसका प्रॉपर एग्जांपल्स मैं अभी आपको चार्ट पे भी बता दूंगा, बट आई होप अभी आपको यहाँ पे ये जो फिबोनाची का सेटिंग है ना, एग्जैक्ट यही सेम सेटिंग आपको रखना है। जहाँ पे जो हमारे काम के लेवल है सिर्फ वही ऑन है, जैसे कि गोल्डन जोन ऑन है, 88 का लेवल है वो ऑन है, और 1.618 का लेवल है। इसको और अगर आप थोड़ा सा और बढ़िया से डिजाइन करना चाहते हो फिबोनाची को, तो इसको आप किस तरीके से करते हो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, सेटिंग में जाओ, ठीक है। अगर आप इसको और थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हो तो 0.88 का लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप क्या करो, जिस लेवल का आपको यहाँ पे यूज़ नहीं है वहाँ पे आप क्या करो, 0.90 डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे 0.90 डाला तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे अगर मैं 0.95 डाल दूँ तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से क्या होगा, एक जोन बन के आ जाएगा। इसको आप हमेशा एज अ सपोर्ट मान के चलना, ठीक है। जब कभी ये मार्केट यहाँ पे आएगा तो इसको आप क्या करना, एज अ सपोर्ट मान के चलना। और अगर मान लेते हैं ये गोल्डन जोन एज इट इज़ है, अब जो हमारा 1.618 का लेवल होगा आप इसको भी क्या कर सकते हो, इसको वापस से आपको सेटिंग में जाना है, और जो हमारा 1.618 का लेवल है, जो लेवल का हमारा यहाँ पे काम नहीं है हम उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे। 1.618 है तो हम यहाँ पे डालेंगे 1.63, मतलब 3-4 पॉइंट आपको ऊपर डाल देना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अगेन आपको थोड़ा सा जोन और इसको बड़ा करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, 1.6 डाल सकते हो। 1 मिनट, बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ की क्लियरिटी मिल जाए कि कहाँ पे हमारा जो है ना एक जोन बनेगा और किस तरीके से वो काम होगा, ठीक है। 1.5 मान लो और 1.618 का लेवल मान लो। यहाँ पे जो प्रॉपर जोन बना ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, ये भी एज अ सपोर्ट काम करेगा, और ये भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। बट अगर आप इतना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ एक लेवल को ही फॉलो करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखा हूँ 0.5, 0.8 और 1.618 का लेवल, आप इसको एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो। बट सिर्फ एक लाइन डालोगे तो हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम होगी, अगर आप जोन बना के रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो चीज़ मैं आपको रफली बताया हूँ उसका प्रॉपर मैं अभी आपको चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ये किस तरीके से काम करता है और कैसे हमारा ये एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम होता है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, कि हम बस उसको मार्क करके रखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ यहाँ पे जब मार्केट जाएगा तो हमारा जो ट्रेड्स है अगर कॉल साइड में है और वो रेजिस्टेंस के पास पहुँच गया तो हम वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यहाँ से मार्केट क्या होता है, फॉल करता है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा इम्पल्स है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका करेक्शन ऊपर की तरफ आया। जब आप इसको देखोगे तो ये क्या हुआ ना, सारे लेवल्स को फेल किया। बट यहाँ पे मे बी एक बार हम इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, फिबोनाची के टूल को लगाएंगे। तो इसको लगाने का क्या तरीका होता है, जो हमारा हाई पॉइंट है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
और इसको ड्रैग करके हम बॉटम तक लाएंगे। इसको हम ड्रैग करके क्या करेंगे, बॉटम तक लाएंगे। मैंने ले आया। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ है मार्केट में। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, तब जाकर आपको क्लियर होगा। जो भी लोग इसमें आज फर्स्ट डे आए हैं ना, उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो स्टार्टिंग से इसको अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को ये चीज़ क्लियर होगी। तो अगर आप फर्स्ट डे आए हो या फिबोनाची के बारे में आपको नहीं पता है, तो पास के लेक्चर्स देख लेना, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे आप। ओके। तो अभी मानो कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका एक रिट्रेसमेंट आया, मार्केट 0.5 के लेवल को और 0.618 के लेवल के अंदर एंटर किया, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ये 0.88 का लेवल था, यहाँ से कोई भी रिवर्सल साइन नहीं दिखा, तो इसलिए मार्केट यहाँ से नहीं गिरा, मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। कहाँ पे गया, 1.618 के पास। बट यहाँ पे देखो तो मार्केट इस लेवल को पूरी तरीके से टच नहीं किया है। जो हमारा 1.618 का लाइन है ना, मार्केट उसको यहाँ पे टच नहीं किया। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप देखो ये ना 1.618 का लेवल, पहला तो ये गोल्डन जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा, दूसरा ये 88 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये दोनों नहीं किया तो फिर ये वाला लेवल काम करेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने 1.618 के लेवल को काम नहीं टच किया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस लेवल को यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। अब अगर हम इस लेवल को मार्क कर दिए, इसका मतलब ये होता है कि अब जब कभी भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, इसकी हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को डिलीट कर दिया, और ये हमारा कौन सा लेवल है, 1.618 का लेवल है, जो कि क्या काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.618 का लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से एक यहाँ पे जोन बना सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप फिबोनाची में नहीं बनाते सकते हो, तो एक महीने 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे बनाना है, क्योंकि उसको हम डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं, ना कि 5 मिनट पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर आपका जोन, जो कि आपका सप्लाई जोन होगा। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अब हम देखेंगे कि मार्केट जब इस लेवल को टच किया, तो यहाँ से मार्केट का क्या रिएक्शन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गया या ऊपर गया, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो आपको दिखेगा यहाँ पे प्रॉपर, ये वाला देखो, मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे टच किया, और यहाँ से टच करने के बाद यहाँ से मार्केट में डायरेक्टली शार्प फॉल आया नीचे की तरफ। तो जो बंदा यहाँ से पोजिशनल का ट्रेड बनाकर ऊपर की तरफ ले गया होगा कॉल साइड में, तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये जो 1.618 का लेवल है एज अ रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट में, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट को बुक करोगे, आप सतर्क हो जाओगे, और या नहीं तो फिर आप यहाँ से अपना शॉर्ट का प्लानिंग करोगे। क्लियर। अब हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कितने पॉइंट्स नीचे की तरफ फॉल किया। तो एक बार देखते हैं, आई थिंक 2000 पॉइंट तो मिनिमम गिरा ही होगा, बट कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, मेजर करके देखते हैं, ठीक है। आप देखो 2452 पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है डायरेक्टली। कितने दिनों में, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दिनों के अंदर में मार्केट ने यहाँ से 2400 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा है। 2400 पॉइंट मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ फॉल किया। कौन से लेवल से, 1.618 के लेवल से। तो आपको अभी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ये जो 1.618 का लेवल है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में। इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ताकि हम लोगों को यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें की क्लियरिटी और अच्छे से मिल जाए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको ऑलवेज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आपको मार्केट में इम्पल्स दिख रहा है, उस इम्पल्स में आपको फिबोनाची लगा लगा कर चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि ये किस टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है। वैसे अगर मैं बोलूँ तो ये सारे टाइम फ्रेम पे ही काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे ही काम करेगा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इसको कहीं पे यूज़ करते हैं तो ये किस तरीके से लगता है। अभी जैसे देखो हमारे को यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा इम्पल्स दिख रहा है, उसमें ये एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। तो हम यहाँ पे लगा के चेक कर लेंगे कि मार्केट 1.618 के लेवल को टच किया है या नहीं किया है, या उससे पहले मार्केट गिर गया, क्या हुआ वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट 1.618 के लेवल को मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया, उसके नीचे से यहाँ पे मार्केट में क्या हो गया, फॉल हो गया। कोई बात नहीं है, हम और चेक करेंगे। लेकिन जब कभी मार्केट उस लेवल के पास जाएगा, तो हायर प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की होती है, हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, आवरली टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए। अब जैसे देखो यहाँ पे भी एक इम्पल्स है, हम इस इम्पल्स में भी लगा के चेक करेंगे। जब हमने यहाँ पे भी लगाया तो मार्केट ने क्या किया, 1.618 के लेवल तक मार्केट यहाँ पे नहीं पहुँचा, उससे पहले यहाँ पे मार्केट में फॉल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे इम्पल्स में इसको लगाते हैं। यहाँ से भी मार्केट में क्या हुआ, नीचे की तरफ
ऊपर है 1.618 का लेवल। ठीक है, अब जैसे देखो इसको हम डाउन साइड में भी लगा सकते हैं, ये भी आप याद रखना। जरूरी नहीं है कि हमारा क्या होगा अप साइड में होगा। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा इम्पल्स है, ये हमारा क्या है एक इम्पल्स, इसमें एक रिट्रेसमेंट आया। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये किस लेवल से ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ है, क्या मार्केट ने 1.618 के लेवल को टच किया है। इसका कन्फर्मेशन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी हमारा इम्पल्स है, मान लो ये हमारा इम्पल्स है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे। मार्केट ने क्या किया, 1.618 के लेवल को टच नहीं किया, तो अब हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे। क्यों, अभी आप यहाँ पे समझना, 1 सेकेंड, इसको प्रॉपर आप इस डाउन में भी रख सकते हो। अब यहाँ पे लगाने का क्या रीज़न है, ये हमारा एक इम्पल्स है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया, 0.5 0.618 इस दोनों के अंदर इंटर किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। तो जब आप सिर्फ गोल्डन जोन पे भी ट्रेड में एंट्री करोगे इस जगह पे, तो यहाँ से आप देखो कितने पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से अप्रॉक्स 1500 पॉइंट। तो ये हमारा गोल्डन जोन सक्सेसफुली काम किया। उसके बाद अगेन ये एक इम्पल्स है, इसका एक रिट्रेसमेंट आया, ये ग्रीन कैंडल का लो मार्केट ने 0.88 के लेवल को टच किया, और यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ फॉल ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 0.88 से कितने पॉइंट का यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया, 1600 पॉइंट का। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा सिंपल सा लॉजिक है, गोल्डन जोन यहाँ से 1500 पॉइंट ऊपर साइड, यहाँ से 1600 पॉइंट ऊपर की साइड गया। तो जब कभी भी अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाकर नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ पे आप अपने पोजीशन को काट देना, और यहाँ नहीं तो फिर यहाँ पे यहाँ से लॉन्ग प्लान करना। अगर फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट में इंपल्स है रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे आप अपने शॉर्ट पोजीशन को काट देना और यहाँ से लॉन्ग प्लान करना। फिर वापस नीचे की तरफ आएंगे, ये गोल्ड यहाँ पे मार्केट आया, अब यहाँ पे जो 1.618 का लेवल है ये यहाँ पे फेल कर गया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाओगे ऊपर की साइड का, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, डायरेक्टली गैप डाउन हो गया होगा। और इतना बड़ा गैप डाउन किसी भी एक फंडामेंटल ग्लोबल न्यूज़ के कारण ही हो सकता है। अब देखो कितने पॉइंट का यहाँ पे गैप डाउन है, कुछ ना कुछ इस दिन क्या हुआ होगा, नेगेटिव न्यूज़ आया होगा, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली गैप डाउन हुआ। तो यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ओवरनाइट में हुआ होगा, इस वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। तो अभी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे कुछ एग्जांपल्स दिखाया, गोल्डन जोन का भी दिखाया, 88 का भी दिखाया, 1.618 का भी दिखाया। मैं कुछ स्टॉक्स में भी आपको दिखाता हूँ और दूसरे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अभी तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया ना, अभी मैं आपको क्या करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ठीक है, स्टॉक्स में मैक्सिमम ट्रेड्स तो वैसे हम 1 आवर पे ही करते हैं, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब सबसे पहले क्या है, ये हमारा एक छोटा सा इम्पल्स है, ये हमारा क्या है एक इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आया। तो हम यहाँ पे एक बार क्या करेंगे ना, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगा के देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ, 1.618 के लेवल को मार्केट ने यहाँ पे टच किया है या नहीं किया। यहाँ पे अगेन मार्केट ने इस लेवल को टच किया, यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा रिजेक्शन आया और वापस यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो मान लेते हैं कि इसको हम क्या हुआ, ये वाला लॉजिक जो है यहाँ पे फेल हो गया। बट इसके और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक इम्पल्स है, आप इस लो को कंसिडर करो, आप इस लो को कंसिडर करो, आप इस लो को कंसिडर करो, जो भी आपको बेटर लगता है, जहाँ से आपको जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पे किसको यूज़ करना है, किसको हमारे को यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ पे तीनों यूज़ करके देखता हूँ कि मार्केट ने किस लेवल को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अगर मैं इस इम्पल्स को कंसिडर करूँ, ये वाला इम्पल्स को, ये अगर इम्पल्स मानो, इसका एक रिट्रेसमेंट मानो, तो मार्केट में क्या हुआ, 1.618 के लेवल के पास यहाँ पे आया मार्केट, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। तो अगर आप सिर्फ एक लाइन को यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आप करो एक प्रॉपर तरीके से जोन मार्क करके रखो, आप उस जोन को कंसिडर करना, ना कि सिंगल सिर्फ इस लाइन को कंसिडर करना। ठीक है, आप इस इम्पल्स को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मार्केट 1.618 के पास नहीं आया, उससे पहले ही रिवर्स हो गया, क्योंकि ये इस लेवल के हिसाब से सही लगा था। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 1 मिनट, इसके और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं ढूंढ के नहीं रखा हूँ कि आपको बताने में आसानी होगी, मैं डायरेक्टली आपके सामने लगा रहा हूँ। जो भी यहाँ पे बेटर एग्जांपल्स मिलेगा, जब कभी मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्या होगा, रिवर्स होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है और आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। बाकी और देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स।
अभी देखो मार्केट में क्या हुआ, ये एक इम्पल्स आया, उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट आया ये कहाँ से रिवर्स हुआ, इसको अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा फिबोनाची लगाएंगे। मार्केट क्या हुआ, 0.5 0.618 के बीच के अंदर एंटर किया गोल्डन जोन में, और गोल्डन जोन से फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। तो जो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम टाइम आपको काम करेंगे। और जब ये फेल होंगे कोई बात नहीं, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट करा लेना है। ठीक है, ये इम्पल्स वहाँ, ये हमारा प्रॉपर एक इम्पल्स, इसका एक रिट्रेसमेंट आया, तो ये कौन सा लेवल है, 0.88 का लेवल, और 0.88 के लेवल को मार्केट ने यहाँ पे टच किया और यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ रिवर्सल आया। और ये जो ऊपर की तरफ रिवर्सल आया और मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से फिर डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये एक इम्पल्स है, ये एक गोल्डन जोन बन रहा होगा। उसको भी चेक करने का क्या तरीका है, आप क्या करो, अभी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगा दो। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगा दिया। आप देखो 0.5 0.618 का लेवल है, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। तो ये तीनों में से कोई ना कोई जो भी यूजफुल होगा, जो वहाँ पे लग रहा होगा प्रॉपर तरीके से, वो यहाँ पे काम करेगा। आपको क्या करना है, सारे पे ट्रेड करना है बस, आग बंद करके। अब देखो ये हमारा प्रॉपर क्या हो सकता है, एक इम्पल्स हो सकता है, इसका एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, और मार्केट इस जगह से ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। तो इसको हमें लोग एक पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पे मार्केट गोल्डन जोन क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, ये 0.5 0.618 का लेवल है, मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ पे बायर बैठे होते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया, और यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। इसका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले हम लोग। अभी देखो अगर इस इम्पल्स में भी मैं लगाऊंगा तो ये प्रॉपर जो है ना 1.618 के थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ से बॉटम पे यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, क्योंकि ये भी जो हमारा एक इम्पल्स है इसका एक रिट्रेसमेंट है, और मार्केट अप्रोक्सीमेटली लगभग यहाँ से गोल्डन जोन के अंदर से, सॉरी गोल्डन जोन ही 1.618 के लेवल के आसपास से ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ है। अभी देखो यहाँ पे ये प्रॉपर मतलब परफेक्ट यहाँ पे हमारा गोल्डन 1.618 का लेवल काम किया, किस तरीके से काम किया, अब आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, मैंने क्या किया आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा इम्पल्स है और मैंने एग्जैक्टली ये हाई कंसिडर किया, ये लो कंसिडर किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, हाई एंड लो से फिबोनाची लगाया, इसका ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट गया। अब देखो ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, 1.618 के लेवल तक गया, और जैसे मार्केट ने 1.618 के लेवल को टच किया, यहाँ से मार्केट में शार्प फॉल हुआ। ठीक है, तो जो भी बंदा एक्सिस बैंक को खरीद के गया होगा यहाँ से, उसके बाद मार्केट में गैप अप हुआ, उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा अच्छा खासा। अब उसको डिफाइन करना है कि यार ये तो पूरा ऑल टाइम हाई पे आ गया, ऊपर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये हमारा सबसे होता है टॉप का रेजिस्टेंस। इसके ऊपर आपको फिर दूसरे फिबोनाची के लेवल्स होते हैं जो एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला लेवल कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ऑल टाइम हाई था, ठीक है, और यहाँ से मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो ये हम पहले से मार्क करके रख सकते हैं ना कि ये हमारा जो फिबोनाची का लेवल है 1.618 का, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और मार्केट जैसे इस लेवल को टच किया, देखो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली फॉल कर गया। फिर अभी अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या है, ऑल टाइम हाई पे है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये तो ऑल टाइम हाई पे है, ऊपर हमारा कौन सा रेजिस्टेंस होगा, तो आप कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, या तो आप साइकोलॉजिकल लेवल बताओगे। अगर मान लो बैंक निफ्टी अगर 52,500 पे है, तो आप बोलोगे 53,000 53,500, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसके बीच में भी तो लेवल्स होते हैं 100 200 300 400, ये सारे के बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो वो कौन सा लेवल होगा, वो हम फिबोनाची से फाइंड करेंगे। 1.618 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अभी आपको जस्ट मैंने दिखाया कि कैसे यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ फॉल किया। ठीक है, तो बस आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको फॉलो करना है और आपको याद रखना है।
जब आप एक बार इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाएगी, हाँ एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम होता है। ठीक है, अभी मान लो कि बैंक निफ्टी 52,000 पे चल रहा है, तो एक बार आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी कहाँ पे, 52,600 पे। ठीक है, अब ये तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। तो अब हम किस तरीके से ऊपर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका आप या तो बोलोगे अच्छा 52,600 पे चल रहा है ना, तो 53,000 जो हुआ ना वो आपका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, करेक्ट हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा 53,100, 200, 300, इसके बीच में भी तो रेजिस्टेंस आ सकता है। उसको फाइंड करने का तरीका है कि अभी हम लास्ट इम्पल्स क्या देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, तो इससे आप क्या करो, डायरेक्टली नीचे की तरफ फिबोनाची लगा दो। तो जो सबसे एक्सट्रीम लेवल का जो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा वो हमारा 1.618 का लेवल होगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो 54,000 का होगा। अगर आप देखोगे तो अभी 52,000 चल रहा है, अभी काफ़ी ऊपर हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे इसको भी मार्क करके आपको रखना है। जब कभी ये मार्केट इस लेवल के पास जाए, जब कभी ये मार्केट इस लेवल के पास जाए तो आपको सतर्क हो जाना है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार, तो यहाँ पे हमारे को छोटे छोटे फिर इम्पल्स दिखेंगे। अब जैसे कौन से इम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा एक हाई पॉइंट है, या ये हमारा प्रॉपर हाई पॉइंट है, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा एक हाई पॉइंट है, हम यहाँ से फिबोनाची लगाना स्टार्ट किए, और जो हमारा लो पॉइंट बन रहा है हम यहाँ तक इसको लगाएंगे। आज के दिन में क्या हुआ, मार्केट में 1.618 का लेवल यहाँ पे था। मार्केट पूरे दिन लगातार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लगातार बुलिश 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 बुलिश, तो यहाँ पे हमारा 1.618 का लेवल क्या हुआ, फेल हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल ट्रेड करेंगे नीचे की साइड का, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि कौन सा मार्केट, अगर यहाँ से देखोगे 9:15 का कैंडल है, यहाँ से लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम ट्राई करना, मैक्सिमम टाइम कि अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लो। भले आज मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ नहीं गिरा, लेकिन मैक्सिमम टाइम एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे ऊपर का, यहाँ पे हमारे को उस तरीके से फिर एक इम्पल्स फाइंड करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे इम्पल्स लगा सकते हैं। 1 सेकेंड, अगर अभी आप इस इम्पल्स में लगाए तो ये इम्पल्स से तो आपका नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1.618 के लेवल के ऊपर जा चुका है। तो फिर आपको यहाँ पे दूसरा इम्पल्स लगाना पड़ेगा। एक बार मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करके देखता हूँ कोई इम्पल्स है या नहीं है। यही आपका सेम इम्पल्स होगा, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, जो आपने यहाँ पे देखा 54,000 लेवल का, वही आपका 1.618 के लेवल से एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इसके बीच में अभी कोई भी फिबोनाची के हिसाब से रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा, जैसे मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो फिर वो स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें अगेन वापस आके देखोगे तो एग्जैक्टली वही वाला लेवल आ रहा। क्योंकि देखो, यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ तो गोल्डन जून का भी मार्केट ने फेल कर दिया, 0.88 के लेवल को भी मार्केट ने फेल कर दिया। अब यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगेन नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट इस लेवल तक होगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है 51,968 तक का, मतलब 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि अभी मैक्सिमम समझो कि यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ट्रेड्स लेके गएंगे उनको यहाँ पे प्रॉफिट है। तो जब थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, और वो बेस्ट होता है मार्केट के लिए, एक नए और हेल्दी मूव के लिए, हमेशा याद रखना। अगर ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता रहेगा ना तो फिर वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा बायर के लिए, क्योंकि कब मार्केट लगातार स्पीड में गिर जाए पता नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट गिरता है तो फिर अगेन हम यहाँ पे देखना बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन है, इसको आप बस फॉलो करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम होता है, और यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आते रहें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इम्पॉसिबल है इसको समझना, फिबोनाची को तो खास करके, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को इसको समझने में। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को? हाँ सर क्लियर है। मेरा एक डाउट है दो सर, चीजें पूछनी है। ठीक है, आप पूछ लीजिए। मेरा डाउट है कि एक्चुअली जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो हम लोग इसको फिबोनाची फिर ये मतलब अप साइड में लगाएंगे, या फिर इम्पल्स जो है अपन मतलब वो अपवर्ड देखेंगे या फिर डाउनवर्ड देखेंगे?
हम इम्पल्स किसको इम्पल्स कंसिडर करेंगे अपन? डाउन साइड का आप देखोगे, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर से हाँ नीचे की तरफ इम्पल्स लगाना, तभी उसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड होगा और ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर